तन्मय, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही तन्मय। तन्मय अनम्यूट कर लीजिए हाँ अपने को। हाँ, ठीक है ठीक है। ये जूम का प्लेटफॉर्म क्या है, चूंकि सभी के लिए ये ऑनलाइन सेशंस नए हैं, तो इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और जिस तरीके से सर ने इनिशियली काफ़ी कुछ बताया कि बच्चे किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, टीचर्स भी कई तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये डिफ़िकल्ट टाइम्स तो है ही हम लोग सबके लिए। पर इसमें इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हम अपना जो मेन फोकस है उसको ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा जो इनिशियल एजुकेशन हुआ था वो दमोह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। एमपी बोर्ड से मैंने अपना 10th क्लास तक एजुकेशन किया था, और उसके बाद मैं भोपाल आ गया था 2 साल के लिए आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए। तो कई सारे बच्चे बाहर से आके तैयारी करते हैं, और वो लोग एक ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ भी फेस करते हैं। उनको रहने में भी दिक्कतें आती हैं, खाने की दिक्कतें आती है, किताबों खरीदने की भी समस्याएं रहती हैं, अलग अलग तरीके की समस्याएं रहती हैं। हर किसी का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इस तरीके से नहीं है कि जो वो चाहे वो कर सकता है। तो ये सब के बावजूद भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप आईआईटी में जो रैंक आप इमेजिन करेंगे वो आप लाने के लिए कैपेबल हैं। इतना पोटेंशियल है आप लोगों में। और मैं मेरा एग्जाम्पल जो खुद का एग्जाम्पल है, वही मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा कि 11th 12th में मैंने यहीं मितेश राठी सर के थ्रू मैथमेटिक्स पढ़ा था। और उस समय क्वांटम क्लासेस करके हुआ करती थी जहाँ मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री किया था। तो हालांकि मेरे कुछ सब्जेक्ट के टीचर इतने अच्छे नहीं थे, तो उसके बावजूद भी आप सेल्फ स्टडी करके एक फोकस्ड अप्रोच रख सकते हैं, और आप जो रैंक चाहेंगे जिससे कि आपके पसंदीदा आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो, पसंदीदा ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर पाएं, ये हर किसी के मन में एक इच्छा रहती है। तो वो आप हासिल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश नहीं आती, या इस तरीके की भांति भांति की चीज़ें रहती हैं छोटे बच्चों में, जिससे कि वो खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और फिर वो एक प्रोसेस में फंस जाते हैं जिससे कि वो जो पढ़ाई के लिए राइट माइंडसेट रहता है वो डेवलप नहीं कर पाते। तो इन सब से आप लोगों को बचना चाहिए। ये तो आपको क्लियर होगा ही कि क्यों आईआईटी में जाना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे से मेरा एजुकेशन हुआ है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईआईटीज़ में बहुत ही अच्छे टीचर्स भी रहते हैं और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी रहती हैं। एक्सपोजर भी आपका बहुत वाइड रहता है, अलग अलग चीज़ों को आपको जानने मिलता है, सीखने मिलता है। आपके दोस्त लोग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ रहते हैं, वो भी अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एरिया से, कंट्री के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने जानने मिलता है, और उसके बाद का जो आपका जर्नी रहता है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। आप ठीक है, फाइनेंशियल मोटिवेशन रहता है कई लोगों के लिए, बच्चों को, और रहना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आईआईटी से आप पढ़ते हैं, आपका प्लेसमेंट होता है, आप सुनते ही होंगे पेपरों में कि इतने बड़े बड़े पैकेज लग जाते हैं गूगल में, फेसबुक में। इंडिया के अंदर भी काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे जॉब ऑफर रहते हैं। तो ये एक बड़ा इंसेंटिव है जिसके लिए आपको मोटिवेट रहना चाहिए कि आप अच्छे से एजुकेशन लेंगे, आप अपना आईआईटी से पढ़ेंगे, एनआईटी से पढ़ेंगे, और किसी भी बेहतर कॉलेज से पढ़ेंगे, तो आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट रहेगा। तो इसलिए आपको एक मोटिवेशन रहना चाहिए कि अगर आप तैयारी क्योंकि कर ही रहे हैं, कोचिंग आपने ज्वाइन किया है, आप उसमें पैसा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, और आपका 11th 12th में ड्यूटी भी है कि आप जो आप कर रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से करें। तो इसलिए आपको फोकस्ड अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। बाकी 11th और 12th का जो इम्पोर्टेंस है, ये दोस्तों मानिए कि ये आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा क्रूशियल फेज चल रहा है। 11th 12th और जो ड्रॉपर ने ड्रॉप लिया है उनके लिए भी जो ये 1 साल है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अगर इस पीरियड में आप अपनी एक फोकस अप्रोच के साथ, डिसिप्लिन के साथ खुद को मैनेज करते हैं। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस कई सारे होते हैं कि कोरोना नहीं था उस समय लाइफ अलग थी, बाइक पे दोस्तों के साथ घूमने चले जाते थे, जो भी करते थे, कई सारी चीजें करते हैं 11th 12th में बच्चे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर एक फोकस अप्रोच अगर हम रखते हैं तो उसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म में दिखता है। और जब आप आज से 3-4 साल बाद देखेंगे आप अपनी लाइफ को कि आपने इस पीरियड को किस तरीके से स्पेंड किया है, तो अगर आप इसको एक डिसिप्लिन के साथ स्पेंड करेंगे, जिस तरीके से कुणाल ने भी बोला कि डिसिप्लिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है पूरे प्रोसेस में, तो ये आपको बड़ा काम आने वाला है आगे चल के। एग्जाम को निकालने के लिए ये एग्जाम हो, मैंने ये एग्जाम भी क्लियर किया है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो कि उसको भी एक टफ एग्जाम माना जाता है, उसमें मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने दिया तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 10th आया आईएएस के एग्जाम में। तो एग्जाम मैंने जितने भी क्लियर किए, उसको क्लियर करने का मंत्रा केवल सिंपल है। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जो आपको आईआईटी का एग्जाम है, क्यों आपको जाना है, क्योंकि वो एक
बेहतर कॉलेज हैं, वहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा, और आपका जो आगे का फ्यूचर है वो एक वेल सेटल्ड फ्यूचर रहेगा, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक अच्छी रहेगी। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि आपको करना चाहिए। फिर इसको कैसे करना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए डिसिप्लिन, हार्डवर्क और प्रैक्टिस, ये 3 चीजें अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। चाहे आईआईटी हो, कोई भी एग्जाम हो आप दुनिया का, उसको उठा लें। हर व्यक्ति जो निकालता है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करके निकालता है। तो अब जो कोरोना फेज की सर ने दिक्कतें बताई कि बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, या ऑनलाइन स्टफ है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अब कई सारी चीजें आ गई हैं, मुझे भी नहीं पता क्या क्या आ चुका है, आप ही लोग जानते होंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। तो ये सब में आप जो टाइम आप लगा रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। तो ये कीमत आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप अपना जो कीमती टाइम है वो इन सब चीजों में स्पेंड करना चाहेंगे। क्योंकि ये जो मैं आपको बताऊं कि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इतना फ्री टाइम मिलता है कि ये सब आप 1 साल के अंदर अंदर जो सब पेंडिंग है वो सब आप फिनिश कर देंगे। और तो इस चीज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी मस्ती नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तो ये जो आपका फेज है ये है कि आप नॉलेज कितना गेन कर सकते हैं। 11th और 12th में जो आपके ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसको अगर आप अपने कंसेप्ट में क्लैरिटी लाएं कि वेरियस टॉपिक्स उसमें रहते हैं, आप कोई भी आईआईटी का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन रहता है, मैं कर नहीं पाता हूँ, इस तरीके की दिक्कतें इनिशियली आती हैं। बट ये सब चीजें जो है ये आप रेगुलर प्रैक्टिस अगर करते रहते हैं तो ये आप अपने आप सीख जाते हैं। तो अभी ये जो डिस्ट्रैक्शन है कि ऑनलाइन में थोड़ा टाइम इस पे स्पेंड कर देता हूँ, दोस्तों से बात कर लेता हूँ, व्हाट्सएप है मेरे पास तो व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप इसको मिनिमाइज करें और धीरे धीरे करके एलिमिनेट करें। इन सब चीजों की आवश्यकता है नहीं आपको। आईआईटी जेईई का एग्जाम निकालने का क्लियर कट तरीका है कि जो किताबें आपको प्रिस्क्राइब करी जाती हैं और आपके टीचर्स वेल कैपेबल टीचर्स हैं, और राठी सर को तो मैं अपना मेंटर मानता ही हूँ हमेशा से। आईआईटी के टाइम में भी मेरे मेंटर थे और उसके बाद भी उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया है वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना रहता है, तो उसमें भी मेरा ऑप्शनल जो था वो मैथमेटिक्स ही था। तो आपका एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है तो आपको हमेशा हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म एडवांटेज रहता है। तो ये चीज को रियलाइज करना, क्योंकि आप बच्चे हैं, छोटे हैं, आपको पर्सपेक्टिव या एक्सपोजर होगा भी या कुछ लोगों को नहीं भी होगा, तो ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि अगर कुछ लोगों के पेरेंट्स भी साथ में सुन रहे हो तो वो आपको सही पर्सपेक्टिव दें कि आपको किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच रखनी रहेगी। जैसे कि मैं जब यहाँ रह के तैयारी करता था भोपाल में, तो मैं खुद का खाना भी बनाता था, घर का साफ सफाई भी देखता था, पूरा हम लोग इंडिपेंडेंट एक सेटअप था। बाहर से आया हुआ बच्चा इस तरीके से ही रहता है। परंतु उसके बावजूद भी मैं दिन में काफी घंटे निकाल लेता था कि जो मैं टारगेट सेट करता था कि आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर, इस टॉपिक, इस बुक से खत्म करना है, तो उसको खत्म करना है। फिर एक बार अपन ने डिसाइड कर लिया है कि ये चीज करनी है तब तो वो करनी ही करनी है। तो इस तरीके के अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आपको रिजल्ट उसके डेफिनेटली मिलते हैं। फिर एक चीज ये रहती है कि जो कोरोना टाइम है इसमें कुछ लोगों का ये मेरे को क्वेश्चंस मिले कि 11th क्लास का रिवीजन हमारा नहीं हो पा रहा है, या 12th क्लास का पढूं या 11th का पढूं, या 12th का पढ़ लूं या क्लास का पढ़ लूं, या जो 11th का बैकलॉग छूट गया है उसको कैसे कवर करूं। तो ये सब जो चीजें हैं ये इशू है टाइम मैनेजमेंट के। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा तो इस तरीके की चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो टाइम मैनेजमेंट आपका कब ठीक रहेगा, जब आप एक पूरा प्लान बनाएंगे कि आज मुझे ये करना है, अगले 1 हफ्ते में मुझे ये टॉपिक्स निपटाने हैं। और टॉपिक्स निपटाना कब आप मानेंगे कि कोई टॉपिक आपका फिनिश हो गया। तो उसका एक सिंपल रूल है कि आप पास्ट ईयर के आईआईटी के क्वेश्चन उठाएं, और अगर आप वो बिना सोल्यूशन देखे खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका वो टॉपिक तैयार हो चुका है, तो उसको आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करने की उसमें जरूरत है, तो आप उसमें थोड़ा और टाइम दें। तो ये एक अप्रोच है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कोई टॉपिक सॉलिड प्रिपेयर्ड है या नहीं है प्रिपेयर्ड। और जो आपके नोट्स बनाए जाते हैं क्लासरूम में, अभी तो उस जमाने में तो सर क्लासरूम ऑफलाइन हुआ करती थी तो अलग तरीके का माहौल रहता था, बट चूंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं फिर भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर नोट्स राठी सर के द्वारा प्रोवाइड किए जाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही होगी और दिए भी जा रहे होंगे। तो उसको रिलीजियसली आपको पढ़ना है, क्वेश्चन उसमें जो है वो सॉल्व करना है। कोई टॉपिक क्लास में पढ़ा दिया जाता है तो कोशिश करें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर लें पूरा का पूरा टॉपिक। तो उससे क्या रहता है, वो चीज जो है आपके दिमाग में
कंसोलिडेट हो जाती है, तो फिर आप उस टॉपिक को कुछ समय बाद भी करेंगे तो वो आपको बन जाएगा। और अगर आप इनिशियली जो क्लासरूम में पढ़ाया है बस केवल क्लासरूम सुन लिया या थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लिए और छोड़ दिया, तो उस तरीके से क्या होगा कि फिर जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम नया टॉपिक है, तो इसमें मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो वेस्टेज आपका जो टाइम है, जो कि सर ने आपको क्लासरूम में इतना टाइम दिया, स्पेंड किया, आपको सिखाया, वो वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप वेस्ट करते रहेंगे तो क्यूमुलेटिव आपका वेस्टेज इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप पिछड़ जाएंगे बाकी लोगों से। और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज करना है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर कमजोर पड़ते हैं, आप तैयारी नहीं करते हैं, तो आपके अगेंस्ट जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्योंकि आईआईटी की सीट्स लिमिटेड हैं, एनआईटी की भी सीट्स लिमिटेड हैं, लिमिटेड सीट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया से लड़के फाइट कर रहे हैं। तो इसको आपको उसी अप्रोच में देखना चाहिए कि उस चीज को अगर मुझे पाना है तो मुझे जो बाकी दूसरा व्यक्ति जो दूसरा कोटा में बैठ के या दिल्ली में बैठ के या भोपाल में बैठ के, कुछ लोग आप कर रहे हैं अलग अलग शहरों में बैठ के मेहनत कर रहे हैं, वो ज्यादा मेहनत करेंगे तो उन्हीं को नहीं मिलेगी वो चीज, आपको तो नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप सोचें कि हमें इतना खुद को कैपेबल बनाना है कि उस एग्जाम में कोई भी हमारे सामने कॉम्पिटिटर आएगा, आई एम बेटर देन हिम एंड आई एम मोर डिजर्विंग देन दैट पर्सन, तो आपको निश्चित तौर पे जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो इसके लिए एक चीज ये रहती है कि लोग कहते हैं कि भाई मैं तो पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है कि अब मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ, सेम चीज को रिवाइज करता रहता हूँ और अब मन नहीं लगता मेरा। तो इसमें मन नहीं लगता, तो इसमें मेरा एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो AIR 1 लाता है व्यक्ति, उसके लेट से उस समय हमारे समय 480 का पेपर होता था, उसके 430 मार्क्स आए थे, मेरे 383 मार्क्स आए थे। तो उसके बावजूद भी मैंने जितना भी मेहनत किया उसके बावजूद भी AIR 1 और मेरे नंबर में एक 50 नंबर का डिफरेंस रह गया। तो आप अगर ये बोलते हैं कि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आप बोर होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं सेम चीज को रिवाइज करते करते, तो आप ये मुझे बताएं कि क्या आपका जो नंबर एक 3 घंटे का मैं टेस्ट दूंगा, आपको 2 स्लॉट्स दूंगा, तो क्या आपके AIR 1 के बराबर नंबर आ सकते हैं? आ सकते हैं तो आप उसको और इम्प्रूव करें, और नहीं आ सकते तो आप उस लेवल तक खुद को ले जाने की कोशिश करें। अगर आप आज X% अटेम्प्ट कर पाते हैं तो कल कोशिश करें कि X+5% ऑफ द टोटल जो भी मार्क्स आजकल IIT में रहते हैं उतने आपके मार्क्स आए। मार्क्स को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और जो टाइम है जिसमें कि आप सॉल्व करेंगे वो पेपर, वो टाइम को भी हमें शॉर्टन करना है कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं 5 मिनट में, तो आप उसको कोशिश करें कि उसको आप 4 मिनट में करें, 3 मिनट में करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके की अप्रोच आपको थोड़ा रखना पड़ेगा कि आप हर दिन खुद को इम्प्रूव करें। आप एक पूरा का पूरा जो IIT JEE का सिलेबस है, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स या जिनका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार हो चुका है, आप उसके एक एक टॉपिक को देखें और आप खुद से क्वेश्चन करें कि क्या आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल हैं। अगर आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसके लिए आपको क्या एडिशनल चीजें करनी है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मेंटरशिप आप अपने कोचिंग के टीचर से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को, यू हैव टू सेल्फ एनालाइज, है ना, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं कि लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, और अगर आपको क्लैरिटी रहे और आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो आपको चैलेंजेस ओवरकम करने का जो है वो आप कर पाते हैं। बाकी कंसंट्रेशन नहीं बनता है, कुछ लोग बोलते हैं फोकस नहीं हो पाता है मेरा पढ़ाई में, तो ये इसके लिए रीजन ये रहता है जनरली कि आपका जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आप कुछ समय पढ़ते हैं, फिर आप बोलते हैं कि भाई ये टॉपिक नहीं, अब कुछ और पढ़ते हैं। वो मन ना लगने का एक बेसिक कारण ये रहता है कि आपके जो फाउंडेशंस हैं वो वीक हैं। तो वो फाउंडेशंस अगर आपके वीक रहते हैं तो उस पर जब आप कोई इमारत बिल्ड करते हैं तो वो इमारत बिल्ड हो नहीं पाती, वो कोलैप्स हो जाती है। तो आपको स्पेशली 11th क्लास के जो बच्चे हैं, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का जो अपॉर्चुनिटी अभी है, जितना टाइम अभी दे सकते हैं वो ड्रॉपर व्यक्ति उतना नहीं दे सकता। तो इसको आप उसी तरीके से यूज करें कि आपका जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसमें आपका होल्ड स्ट्रांग रहना चाहिए। फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद के ऑन योर ओन आप एरोडोव के क्वेश्चन, हम तो उस जमाने में एरोडोव करते थे, आज पता नहीं कुछ और चलता हो, तो वो आप खुद से सॉल्व कर पाते हैं क्या बिना किसी हेल्प के? इनिशियली हेल्प लगती है, सभी को लगती है, बट धीरे धीरे यू हैव टू डेवलप कि आपके जो कंसेप्ट उसमें यूज होते हैं वो आप खुद से सीख जाएं कि किसको कहाँ लगाना है, और उसके हिसाब से फिर आप खुद को ऑन योर ओन सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरीके से मैथ्स में सर बोलते थे 11th क्लास में, तो हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने ही नहीं देते थे राठी सर कि दास गुप्ता करिए आप। तो दास गुप्ता के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, बट वो एक आपका फाउंडेशन उस समय स्ट्रांग बन जाता है, तो फिर आगे जो IIT के क्वेश्चन होते हैं फिर वो एकदम सिंपल सिंपल से हो जाते हैं। तो इस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए स्पेशली फॉर
11th क्लास पीपल या जो भी व्यक्ति जिसके पास अभी इनफ टाइम है। हाँ, बाकी कुछ लोगों ने ये पूछा कि 6 महीने पहले क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए या 15 दिन पहले क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी केवल एक ही है कि एक बार आपका सिलेबस क्लासेस में कंप्लीट करा दिया जाता है तो आप पूरे के पूरे सिलेबस का देखें और उसके एक एक टॉपिक पे आप ये इंश्योर करें कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसके क्वेश्चंस आप बार बार लगाते रहें, ताकि आपका जो ब्रेन है आप उसको यूज नहीं करते तो वो थोड़ा ब्लंट हो जाता है। ये नेचुरल चीज है, ये हर किसी के साथ होता है। AIR 1 भी मेरा फ्रेंड है, वो भी IAS में ही है अभी, जो हमारे जमाने में AIR 1 आया था, उसको भी मैं जानता हूँ। और मैं कई सारे IITians हैं जो कि आप अच्छी अच्छी रैंक लाए थे, उनको जानता हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वैसा ब्रेन लेके नहीं आता है कि उसको सब कुछ अपने आप बनता जा रहा है। वो डेवलप करते हैं प्रोसेस के थ्रू। जब हम मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे हमें चीजें समझ में आती हैं, हम इम्प्रूव करते हैं। तो आप में इनफ कैपेसिटी है कि आप अच्छी से अच्छी रैंक ला सकते हैं। अंडर 100 रैंक का आप टारगेट अगर रखें तो आप में सभी में इतनी कैपेसिटी है कि आप वो ला सकते हैं। बस आपको यह रियलाइज करना है कि क्या आप उसके लिए जो हार्डवर्क लगता है, डेडिकेशन जो लगता है, वो करने के लिए तैयार हैं। और ये अगर आप एक टारगेट अपना रख लेते हैं तो जो छोटी छोटी आपकी चीजें हैं, ये स्वर्णिम बता रहे थे कि एक स्ट्रेटेजी, रोड मैप, ये काफी जरूरी रहता है। तो ये आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा और उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी टीचर्स का सर बता रहे थे कि क्लासेस की थोड़ा क्वांटम ज्यादा हो गया है, कि ज्यादा क्लासेस लगानी पड़ रही हैं, बच्चों का एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है। तो इस चीज में ये टीचर्स भी अभी रियलाइज करते ही होंगे कि एक डिफिकल्ट टाइम है बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो इसमें मेहनत हमें डबल करनी है। तो मेहनत डबल करनी है तो टाइम हमें अगर उसमें ज्यादा देना भी पड़ रहा है तो वो हमें देना रहेगा, क्योंकि ये हमारा एज अ टीचर ड्यूटी है और आपकी एज अ स्टूडेंट ड्यूटी है कि आप उसको उतना ही सीरियसली लें। क्लासरूम चल रहा है, कोई कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, उसमें आप चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ कुछ भी कर रहे हैं, तो वो धोखा आप किसी को नहीं दे रहे हैं, आप खुद को दे रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, जो आपके लिए इतनी मेहनत करके इतनी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप तैयारी करें। और आपके पास एक इतना अच्छा चांस है कि आप खुद का भी नाम रोशन कर सकते हैं, अपने घर वालों का भी नाम रोशन कर सकते हैं। और आप जितने ब्राइट रहेंगे वो तो उतना ही हमारी कंट्री के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि आप ही आगे चल के हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, IAS हैं, IPS हैं, या जो भी है वो फ्यूचर आप ही हैं। तो आपको उस पर्सपेक्टिव में देख के चीजें करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और बाकी एंड में मैं यही कहूंगा कि आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करें, क्योंकि आपके हाथ में केवल उतना ही है। अगर उसके बावजूद अच्छे परिणाम नहीं आते हैं तो भी आपने एक बहुत बड़ी चीज है वो गेन कर ली है इस पीरियड में। इस पीरियड में आप मेहनत करेंगे अगर, तो आगे के लाइफ में आपके जो जो भी परीक्षाएं आती हैं, और लाइफ में परीक्षाएं केवल रिटन एग्जाम नहीं होते, अलग अलग तरीके की चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, उन चीजों के लिए आप प्रिपेयर्ड हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। वहीं अगर आप मक्कारी अभी करेंगे तो आप उन चीजों के लिए हमेशा हमेशा वल्नरेबल रह जाएंगे। तो भले ही आपका परिणाम कुछ भी आए, उसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करने का रोजाना कोशिश करना है, और इस तरीके से आप करते जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। तो इसी होप के साथ कि आप लोग मोटिवेटेड रहेंगे और मेहनत करेंगे और अपना पेरेंट्स का सर का भोपाल शहर